हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी में जो एक मुद्दा चल रहा है, काफ़ी हाईलाइटेड है कि जो आपकी अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं जिन्हें आरक्षण दे दिया गया था, क्या उनकी नौकरी जाएगी या बचेगी। तो इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यूपी समेत दूसरे राज्य के शिक्षकों की नौकरी खतरे में। अभी ऐसा था कि उन्होंने 10% का जो उन्होंने आरक्षण दिया था 55% पे ले लिया था, और बाकी अभी जब डीवी का इन्होंने कराया था तो उसमें भी इन्होंने देखा नहीं बीपीएससी कार्यालय ने, और डीवी भी करा दिया, नौकरी भी कर रहे हैं जो महिलाएं कर रही हैं। और बाकी इन्होंने बोला है कि शिक्षक पात्रता में 60% से कम आपके सीटेट में आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए, 60% से कम, क्योंकि 60% जो होता है 150 का 90 नंबर होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट मिले हैं इसमें, एक मेल भी मिला है इसमें, मेल वाला, तो उसके भी 90 से कम है 89, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है और वो नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी इन्होंने 10 लोगों का शिक्षकों को स्मारक पत्र भेजे हैं, उनसे जवाब मांगे है। अब भाई वो जवाब क्या दें, आपने पहले डीवी भी करा लिए और नौकरी भी करा रहे हैं, अब किसी को जो अभी सैलरी ले रहा है उससे अभी आप सैलरी वापस ले लेंगे, उसे कैसा लगेगा। तो ये कुछ इसमें कटिंग्स वगैरह हैं तो आपको दिखा रहे हैं इसमें। तो ये जो आपकी टीआरई 1 और 2 में हुई थी ना, ये देखिए बाहरी शिक्षकों के लिए फिर से इन्होंने प्रमाण पत्र मांगने की बता दी, और ना जाने कितनी बार इन्होंने प्रमाण पत्र मांगे हैं, और कई बार तो इन्होंने वेरिफिकेशन कराया है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन, बहुत चीज़ें कराई हैं, और फिर भी इन्होंने अभी तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। अब देखिए टीआरई 1 और 2 ये दोनों बोल रहे हैं ना, 1 एंड 2, जो अभी 2 पे गरमाया था मुद्दा, अभी वो 1 पे भी हो गया कि ये बाहरी जो छात्र हैं शिक्षकों को अपनी सीटीटी प्रमाण पत्र और इसके जो इसमें आप काफ़ी जो हैं सब प्रमाणित वाले, जैसे आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जो वो अदर स्टेट के हैं। और इसमें क्या था, ये पूरक जो परिणाम आए थे उसके आधार पर पदस्थापित हुए थे इनके, तो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है, तो उनको सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दोबारा से अपलोड करने होंगे या उन्हें दिखाने होंगे वहाँ पे ले जाके। तो इससे उन्हें पता चलेगा कितने बाहरी लोग हैं और सीटेट के मार्क्स क्या हैं इनके, ठीक है। और इसमें साफ कह दिया उन्होंने कि ये जो देखिए अब इसमें ये औरंगाबाद का है, तो ये अभी काफ़ी वायरल हो रहा था टीआरई 2 में, ये 20/5/24 का है। उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए नोटिस निकाल दिया, ये देखिए इसमें। अभी देखिए ये गौतम नाम का है, एक मुकेश गौतम और शिव कुमार यादव। अब इनके देखिए 88 मार्क्स हैं, इसके 86 मार्क्स हैं सीटीटी में। अब बताइए, इन लोगों ने डीवी भी करा दिया और नौकरी भी कर रहे हैं, बिहार का निवासी नहीं है। हम मानते हैं चलो महिलाओं का तो ठीक है कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया है कि आरक्षण दिया जाएगा नहीं दिया, तो पुरुष का भी उन्होंने ऐसा नहीं दिया क्या भाई, पुरुष तो 90 पे जाएगा ना। तो ये चीज़ उन्होंने, ये अंजना कुमार गौतम, ये तो लड़की है क्या। और ये देखिए सामाजिक विज्ञान का है, ये टोटल ये आपका 6 to 8 है सारे। अभी इसमें 1 to 5 भी अभी क्लियर होंगे, इसमें बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, और नहीं देने पर इसमें कार्रवाई की बात की है, ठीक है, अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और 60% से अगर कम है तो आपका उम्मीदवारी जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे, जब डीवी कराया था तो उसमें सीटीटी का प्रमाण पत्र होता है सामने, और या फिर उन्होंने ऐसा किया है कि सीटीटी का जो प्रमाण पत्र है उसमें कुछ झोल किया होगा, ठीक है। लेकिन इन्हें ऑनलाइन इन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया था, तब भी इन्होंने नहीं पकड़वाया, और 60% से कम होने के बावजूद भी इन्हें ले लिया, और अभी नौकरी भी कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी पद अभी खाली होंगे टीआरई 1 एंड 2 में। और देखिए क्या पता, बोला तो जा रहा है कि कम से कम 10-20 हज़ार तो इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। टीआरई फर्स्ट में इन्होंने दिया नहीं था, और सॉरी फर्स्ट में दिया था, सेकेंड में नहीं दिया था, ठीक है। अब देखिए ये वाला है आपका मामला, ये इसमें भी आपने देखिए पूरा ये हाई कोर्ट की तरफ से आया था, पटना हाई कोर्ट की तरफ से 6 to 8 में जो आपके जो सफल घोषित किए थे, अरवल जिला का आवंटन किया गया था। और इसमें क्या था, सीटेट में 60% से कम के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया था। और इसने एक आवेदिका थी, उसी ने ये अभी स्टे ली थी, ठीक है। तो आवेदिका ने ये क्या किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग को प्रश्न संख्या 5 में स्पष्ट किया है कि सामान्य कोटि की महिला जो थी 55% अंक होना आवश्यक है, ठीक है। और आवेदिका के 89 अंक प्राप्त थे, लेकिन 55% से अधिक थे, ठीक है, जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। लेकिन अब बात यही फंसती है ना कि ये अदर स्टेट के लिए सही है, अदर स्टेट के लिए नहीं सही है। ये 55% तो आपका बिहार राज्य के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो अदर स्टेट होना ना वो 60% होगा। देखिए यहाँ पर सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी को 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना योग्य घोषित होगा। ये जो बाहर हैं,
बिहार राज्य के बाहर का, ठीक है, उन्हें कोई आरक्षण नहीं दिया गया। अभी आपको पता होगा टीआरई फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, टीआरई फर्स्ट में तो 2 शिफ्ट में हुआ था, मेल का अलग हुआ था, फीमेल का अलग हुआ था, ठीक है। अब देखना इसमें भी एक पेज फंसेगा, पक्का फंसेगा, कि जो मेल फीमेल का पेपर हुआ था तो इसमें क्या हुआ था, मेल को अलग से ये 60 नंबर का इनका गया था, मेरिट गई थी, और फीमेल का गया था 57, ठीक है, और पेपर भी अलग था। तो इन्होंने क्या किया कि फ़ीमेल को यहाँ से फीमेल को यहाँ पे जनरल कैटेगरी दिया है उन्होंने अदर स्टेट को। अब मेल तो खैर था ही इसमें, मेल आपका जनरल भी था और बिहार का निवासी भी था। तो इन्होंने ना तो इसका नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है, और मेरिट भी अलग अलग बनाई। तो जब मेरिट आपने अलग बनाई 57 नंबर की ये फीमेल्स की, तो इसमें भी इन्होंने आरक्षण दिया एक तरीके का कोटिवार, ठीक है, तो वो भी नहीं देना चाहिए था। तो इसमें भी देखना अभी फंसेगा कुछ ना कुछ। और रही बात इसकी टीआरई 2 की, तो टीआरई 2 में आपके जो पीआरटी में थे, वो पीआरटी में लगभग 1K के आसपास वैकेंसी थी, 1000 लगभग 1100-1200 थी। तो उसमें ज़्यादा कैंडिडेट थे नहीं। हाँ, जो जूनियर का था, जूनियर में लगभग 32,000 थी, ठीक है, वैकेंसी। उसमें काफ़ी इसमें 16,000 आपकी महिलाएं थी, तो उसमें महिलाओं का अदर स्टेट से काफ़ी हुआ था। और इसी में फंसा हुआ है कि 90 नंबर से अगर कम है ना तो उन्हें बाहर निकाला जाए। तो ये आपका चल रहा है सामान्य पुरुष में। अब देखिए ये एक कटिंग वायरल हुई थी उस टाइम पे कि आपका जो टीआरई फर्स्ट में जो हुई थी परीक्षा, उसमें बोले गए थे अदर स्टेट के ज़्यादा कैंडिडेट आए थे, 49% आपके पुरुष वर्ग से थे सामान्य, और महिलाएं 56 थी, सबसे ज़्यादा महिलाओं का हुआ था दूसरे राज्य से। तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि इसमें अगर छटनी होगी ना टीआरई फर्स्ट में तो काफ़ी इसमें महिलाएं निकल जाएंगी। पुरुषों का तो पता नहीं, लेकिन महिलाएं काफ़ी निकलेंगी। अभी कुछ जान में नहीं है, कुछ किसी को पता नहीं है, या किसी का डीवी ऐसे ही हो गया है, कुछ छुपाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपकी वायरल होती है अभी 10 लोगों के, ये आपकी का दिया था मैंने अभी बताया था, ठीक है, 20/5 को। ये आपका औरंगाबाद का था। अभी शायद गया में भी एक नोटिस निकला हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक दिव्यांग वाला भी इसमें हुआ है, तो पता नहीं कैसे उन्होंने लिया जाके। अब देखिए हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि के तहत कुल 43 में से राज्य के सिर्फ 8 अभ्यर्थी चयनित हुए। अब देख लीजिए अदर स्टेट के इसमें केवल इसमें अदर स्टेट के सारे चले गए हैं इसमें, ठीक है। बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का जारी किया जाएगा रिजल्ट, संघ ने बोला है। एक मैंने उसमें न्यूज़ में देखा था, वो अपना विकलांग का उसने बनवाया था और हाथ नहीं उठा पा रहा था, उसमें दिखा था विकलांग में, लेकिन बाद में वो जब क्लास में था तो हाथ वगैरह सब उठा रहा था, यानी कि वो दिव्यांग नहीं था। 2 लोग ऐसे पकड़े गए थे, वो पैर से दिखा रहा था, वो पैर भी उसका सही था। तो इसमें देखिए विकलांग का भी इन्होंने आरक्षण ले लिया, जबकि विकलांग का आरक्षण जो है ना वो सीट जो आपकी बिहार राज्य है ना उन्हें मिलेगा, सिर्फ बिहार को, ना कि अदर स्टेट को। तो ये इसमें भी थोड़ा सा घपला इसमें भी हुआ है। तो 60% इसमें भी नंबर तो रहेंगे, बाकी विकलांग का कोटा जो है ना वो अदर स्टेट को कैसे मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए टीआरई 1 और 2 में सफल घोषित कर दिया गया था। इन संदर्भ में अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ था उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाएगी, ठीक है। और ये आपका दिए गए है इसमें हिंदी में 43 में से आपके 35 दिव्यांग जो थे बाहर के थे, जो बाहर के निवासी स्थायी निवासी नहीं थे, और 8 जो थे केवल बिहार के थे, ठीक है। और एक जो आपकी ये जो न्यूज़ चल रही थी ना, करते हैं, ये आपकी न्यूज़ जो चल रही थी कि इस पर डेट वगैरह क्या होगी, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, अगली बात करेंगे। अब देखिए ये वाला अभी ये जारी हुआ है, ये आपका सानिया परवीन। तो इन्होंने क्या किया था कि सीटीटी में सामाजिक विज्ञान से उन्होंने किया था, बाकी इन्होंने जो फॉर्म डाला है ना वो गणित विज्ञान से डाला था। तो एक ये भी इसका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं, ये भी इसमें भी त्रुटि हुई है, बाकी फॉर्म भी भरा इन्होंने, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इन्होंने अर्हता को पूरा नहीं किया है, तो इन्होंने पेपर दिया था गणित विज्ञान का, तो इनका जैसे सामाजिक विज्ञान से है, लेकिन सामाजिक विज्ञान से कैसे हो सकता है इनका, और पेपर इन्होंने दिए दिया है, तो ये इनका अभ्यर्थन इनका भी निरस्त होगा, ठीक है। त्रुटि जैसी भी हुई वो इनसे हुई है या आपका ऑनलाइन से हुई है। पेपर तो इन्होंने भाई, अगर जैसे आपने एक मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था, उसमें क्या था, एक लड़की ने सोशल साइंस से उसने फॉर्म भर दिया था, बाकी मैथ्स एंड साइंस से उसका जो भी था सब्जेक्ट था, और गलती से उसके यहाँ पे सोशल साइंस से फॉर्म भर दिया गया, लेकिन वो पेपर नहीं दे देंगे। तो ये भी ठीक है, पेपर उसे देना ही नहीं चाहिए था,
क्योंकि जो पेपर मिलेगा ना वो आपका सोशल साइंस से मिलेगा। ठीक है, आप भले ही मैथ साइंस का मांग लीजिएगा, लेकिन फॉर्म में तो आपका सोशल साइंस लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, और आपने मैथ्स एंड साइंस की तैयारी की है। अब देखिएगा, ये आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अभी 21 का है, तो ये इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। ये TRE 1, TRE 2 और TRE 1 का सप्लीमेंट्री जो सही जो परीक्षा फल के अंतर्गत नियुक्ति जो विद्यालय अध्यापकों का थंब इम्प्रेशन फेस मैच नहीं होने के कारण में क्या था, तो इनका जो ना दोबारा से थंब इम्प्रेशन वगैरह दिया जाएगा, तो इसमें देखे जाएंगे कि जो फर्जी वगैरह हैं वो भी निकाले जाएंगे। ठीक है, और इनका तो सीटेट वगैरह कंप्लीट है, और इनसे दोबारा से ये किया जाएगा ताकि उक्त अध्यापक के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके, और जो भी हो इसमें फर्जी निकलेंगे रही है। सभी के क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहे हैं, और हाईकोर्ट का आदेश है ना कि आपको 3 से 4 कार्य दिवस में आपको ये डाटा उपलब्ध कराना है, और इसमें जो भी होगा उन्हें छांटे जाएंगे, निकाले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सप्लीमेंट्री काफ़ी आएगा इसमें, और देखिए देते भी हैं या नहीं देते हैं। पिछली बार तो उन्होंने TRE फर्स्ट में दिया था, TRE 2 में दिया भी नहीं था, और ये जो भी आपकी वैकेंसी बचेगी ना, ये आपकी प्लस होगी जाके इसमें TRE 4 में, तो उसमें वैकेंसीज की संख्या बढ़ेगी। और कहना तो यही है कि अगर आपने TRE 3 का जो पेपर ये दिया था, फॉर्म डाला है, अगर अगर आपके 90 नंबर से कम है ना, तो मेरी सलाह है आप पेपर मत दीजिएगा। आप TRE 4 का जो TRE 4 आने वाली है ना, उसकी TRE 4 की आप तैयारी कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्या फ़ायदा आप पेपर भी देने जाए, मेहनत भी करें, और बाद में आपको निराशा हाथ लगे। ऐसा नहीं कि वो आपकी जो तैयारी है वो नुकसान होगी, कुछ नहीं होगा, आप तैयारी करते रहिए, TRE 3 के हिसाब से तैयारी कीजिए, और बाकी TRE 3 मत दीजिएगा, आपका अटेंड भी खराब होगा, और फिर से यही होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन वगैरह होगा। आप अगर हो भी जाता है मान लीजिए, तो भी दिक्कत होगी। तो TRE 4 एंड 5 आ रहा है आपका, तो उसमें भी पदों की संख्या काफ़ी निकलेगी। तो आप अगर 90 नंबर से कम है ना, तो आप ये जो जुलाई का जो सीटेट आ रहा है ना, इसमें कोशिश कीजिए 90 नंबर से ऊपर आए, और फिर TRE 4 दीजिएगा जाके, या 5 दीजिएगा, जो भी हो। बाकी TRE 3 देना आपके लिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी ही इतने अभ्यर्थी निकाले जा रहे हैं, तो उसमें फिर बाद में क्या होगा। बस ये अपडेट थी महत्वपूर्ण, और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, और PRT का भी चल रहा है, और जूनियर का भी चल रहा है, तो एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। GS का भी सेक्शन मैंने करा दिया पूरा। ठीक है, और एक मैंने एनालिसिस भी किया है 6 to 8 का पूरा, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो इसमें आप NCERT को बेस मानिएगा। ठीक है, और आपका समरी भी करा रहे हैं, तो एक बार आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।